हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम देखेंगे दिल्ली गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट। सिर्फ 10 दिन के लिए फॉर्म निकला है और आज ही फॉर्म निकला है, तो आप इसे ज़रूर भरें। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10,000 पोस्ट के लिए फॉर्म निकला है, बट जो पोस्ट है उनका डिवीजन कैसे है टीजीटी पीजीटी में, ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक निकला, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी डिटेल्स, इंटरव्यू मेरिट लिस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कंसिडर करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स के बारे में, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू एंड सैलरी डिटेल्स। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है दिल्ली गेस्ट टीचर वैकेंसी के लिए। आपको इसके लिए एप्लीकेशन कहाँ पे फिल करना है, edudel.nic.in, जो कि उनका ऑफिशियल पोर्टल है। आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आएगा, उसके बाद फॉर्म आएगा। फॉर्म को आप फिल करें। उसके बाद आपको ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, गूगल क्रोम ब्राउज़र ही यूज़ करें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि 1 दिसंबर मीन्स आज ये फॉर्म निकला है। और ये फॉर्म आप 10 दिसंबर शाम के 6 बजे तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए। अब इसमें हमें ये देखना है कि वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं, किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म निकले हैं। तो पीजीटी लेक्चरर इंग्लिश, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, मैथ्स, बायो या केमिस्ट्री या इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ है, तो आप पीजीटी लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी नेचुरल साइंस एंड टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर और एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ये पोस्ट की डिटेल्स हैं। मतलब जो इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं या उनके पास इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगली उसमें देखेंगे, अगली स्लाइड में। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा और डेप्थ में देख लेते हैं। अगर आपके पास पीजीटी लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या कॉमर्स के लिए, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। तो अगर किसी को पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो केमिस्ट्री में होनी चाहिए। अगर किसी को पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में होनी चाहिए। और ये ध्यान रखें कि इसके अलावा उसके पास बीएड भी होनी चाहिए। बट ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न्ड सब्जेक्ट में होना चाहिए। अब देख लेते हैं टीजीटी के लिए क्या है। तो टीजीटी में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो अगर कोई इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है तो बीए इंग्लिश, मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो बीएससी मैथमेटिक्स, और उसमें उसकी परसेंटेज 45% होनी चाहिए। और इन सब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए इन फील्ड्स के लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, अब जैसे नोट में मैंने इसमें ये दिखाया है कि अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी और जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। आपके जैसे बीएससी या बीए 3 इयर्स के होते हैं, तो उस दौरान उन 3 सालों में आपके पास कम से कम आपने 1-2 सेमेस्टर्स में ये चीज़ पढ़ी होनी चाहिए। सीटेट चाहिए, मतलब यहाँ पर आपके लिए सीटेट मैंडेटरी है। तो अभी हमने देखा कि पीजीटी वालों के लिए सीटेट मैंडेटरी नहीं है, बट टीजीटी वालों के लिए सीटेट मैंडेटरी है। यहाँ पे आपके 45% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स डिग्री में। और अगर आप नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बॉटनी आपने एज अ 1 सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए आपके लिए। फिर आ जाते हैं एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर के लिए। तो इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मींस मास्टर्स डिग्री इन साइकोलॉजी के साथ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए आपके पास, तभी आप ईवीजीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट, तो पीजीटी के लिए एज लिमिट है 36 ईयर्स से बिलो, टीजीटी 32 ईयर्स से बिलो एंड ईवीजीसी के लिए 30 ईयर्स से बिलो। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो करते हैं,
वो एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन होता है, SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। तो जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर भी फॉलो होंगे। तो ये तो नॉर्मल एज रिलैक्सेशन है जनरल कैंडिडेट्स के लिए कि PGT 36 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, TGT 2 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर की एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर एप्लीकेशन फ़ी, ये भी अच्छी बात है कि कैंडिडेट शुड हैव नॉट टू पे एनी फ़ी, किसी प्रकार की फ़ी नहीं है इसमें। तो अब तो अप्लाई करना बनता है, नहीं तो कुछ फॉर्म्स तो बड़े ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं अप्लाई करना, फिर उसकी फ़ी अप्लाई करना, फिर उसके बाद अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो दुख होता है, या फिर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर उस और ज़्यादा बुरा लगता है। सैलरी डिटेल्स, तो सैलरी डिटेल्स क्या है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, डेली वेजेस पे है, तो डेली वेजेस के हिसाब से PGT के लिए डेली वेजेस कितने हैं 1445 रुपीज़ पर डे, और TGT के लिए TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए 1403 रुपीज़ पर डे। अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। नोट्स मीन्स कि कोई गलती ना करें हम फॉर्म फिल करने से पहले, तो ये नोट्स आप थोड़ा ध्यान से सुनें। तो ये ध्यान रखें कि ये डेली वेजेस बेसिस जॉब है, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट की जॉब है। मींस जब तक रेगुलर टीचर्स नहीं आ जाते तब तक आपको रिक्रूट करा जाएगा, आपको डेली वेजेस के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इसमें, अगर हमारा मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है इसमें और आप किसी स्कूल में डेली वेजेस पे पढ़ा रहे हैं दिल्ली के, तो आप शेल नॉट क्लेम सैलरी, आप क्लेम नहीं कर सकते किसी टाइप की सैलरी, अलाउंस, लीव्स, फैसिलिटीज़ और बाकी कोई बेनिफिट्स जो रेगुलर टीचर्स को मिलते हैं। उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल मेंटेन अ वेट लिस्ट। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, सॉरी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है और मेरिट निकलेगी। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो एक मेरिट लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो वो जो लिस्ट है वो DTE अपने पास रखेगा पैनल ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, और जिस हिसाब से उसको लगेगा कि इस स्कूल में आपका जो मेरिट है वो फिट बैठता है, वो आपको वहाँ पे रिक्रूट कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया और आपकी रिक्रूटमेंट हो गई मेरिट लिस्ट के बाद। मेरिट लिस्ट के बाद वो लिस्ट निकालेंगे कि किन किन स्कूल्स में कौन कौन सी वैकेंसी है, फिर उस हिसाब से वो आपको अपने हिसाब से रिक्रूट करेंगे कि आपको यहाँ पर आकर पढ़ाना है, ठीक है। अगर आप तय डेट पर, जो उन्होंने डेट डिसाइड करी है, उस दिन वहाँ पर नहीं पहुँचते तो आपका ये रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। रिजर्वेशंस और एज रिलैक्सेशंस जो मैंने अभी बताया कि ये नॉर्मल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही होंगे। इसके बाद एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है, अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं बट आपके पास UP का OBC सर्टिफिकेट है या उत्तराखंड का OBC सर्टिफिकेट है, तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। अगर आप इसमें OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तभी OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई करें जब आपके पास OBC सर्टिफिकेट जो है वो NCT दिल्ली का हो, मतलब NCT दिल्ली ने उसे इशू किया हो। अदरवाइज़ आप OBC के लिए अप्लाई नहीं करें, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आपका फिर कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। तो ये ध्यान दें कि आप OBC तभी अप्लाई करें जब आपका OBC फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली ने इशू किया हो। उसके बाद है कि जैसे ही रेगुलर टीचर्स ज्वाइन कर लेंगे स्कूल्स को वापस से, आपको डिसएंगेज कर दिया जाएगा स्कूल से। मींस फिर आपको कोई सैलरी डेली वेजेस की नहीं मिलेगी, ओके। द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट शैल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट। मेरिट लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लगा दी जाएगी, और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट देखने के बाद आपका अगर उसमें नाम होगा तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा डिपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद आपको इंगेज किया जाएगा गेस्ट एज अ गेस्ट टीचर, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस स्कूल में कितने गेस्ट टीचर की रिक्वायरमेंट है। गुड लक फॉर एग्जाम्स, और ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस ना करें, फॉर्म को ज़रूर भरें।